हम राजधानी की सड़कों पर ये जांचने आए हैं कि क्या जिस कारण से ये लॉकडाउन लगाया गया है, 5 दिन का लॉकडाउन जो लगाया गया है, जो कि 10 मई तक सोमवार तक ये लॉकडाउन रहेगा, उस लॉकडाउन में बीच में लोग कोरोना को लेकर कितने सतर्क हैं, कितने जागरूक हैं। क्या राजधानी की जनता, लखनऊ में लगातार जो कोरोना संक्रमण बढ़ा था उस बीच जनता कितनी जागरूक दिखाई दे रही है, चेहरे पर लोगों के मास्क दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसे तमाम सवाल लेकर हम राजधानी की सड़कों पर दिखे हैं। और हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पे है और लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन के बीच में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि राजधानी की सड़कों पर किस तरह से गाड़ियां चल रही हैं, बेइंतहा गाड़ियां चल रही हैं और कहीं ना कहीं लॉकडाउन का पालन करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। और तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के चेहरे पर मास्क दिखाई दे रहा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर रहे हैं और तस्वीरों में देखिए यहाँ पर जो भी गाड़ी से निकल रहा है उसके चेहरे पर मास्क दिखाई दे रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा जा रहा है और कहीं ना कहीं लोग मास्क निकलकर अपने कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक दिखाई दे रहे हैं। लोग मास्क लगाए हुए हैं और साफ तस्वीरों में कहा जा सकता है कि राजधानी की जनता कोरोना संक्रमण को लेकर काफी सजग दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात करेंगे इनसे। आप लॉकडाउन चल रहा है, कहाँ बैंक में है आप? बैंक में लगे। ये बताइए, मास्क आप लगाए हैं, लोगों को जागरूक होना चाहिए, मास्क लोग लगाने चाहिए लोगों को? बिल्कुल मास्क लगाना चाहिए, डबल मास्क लगाना चाहिए और सैनिटाइजर भी करना चाहिए। देखिए ये बैंक में काम करते हैं, जो आवश्यक कार्य से निकले थे, लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पर तस्वीरों में कहा जा सकता है कि लोग चेहरे पर मास्क ले। हालांकि कोरोना के प्रति जो लगातार मौतें हो रही है, मौत से काफी लोग की मृत्यु हो चुकी है, लोग काफी परेशान हैं और कहीं ना कहीं संक्रमण को देखते हुए चेहरे पर मास्क भी दिखाई दे रहा है। दादा क्या पालन कर रहे हैं लोग? मास्क लगा के निकलते दिखाई देते हैं आपको? हाँ, मास्क लगाए दिखाई देते हैं। मास्क लगाए रहते लोग? मास्क लगाए रहते हैं। और नहीं होता तो उनका चालान भी करते हैं? चालान भी कटता है। देखिए ये पुलिसकर्मी यहाँ पर बैरिकेडिंग पे तैनात है और लगातार राजधानी की सड़कों पे आप देखिए कि लोग मास्क लगा के निकल रहे हैं क्योंकि कोरोना के प्रति काफी सजग है, काफी परेशान है। कोरोना के प्रति जहां सरकार ने राजधानी लखनऊ समेत यूपी के अलग जिलों में लॉकडाउन लगाया है, 5 दिन का लॉकडाउन लगाया है, वहीं संक्रमण के प्रति जनता कहीं ना कहीं काफी जागरूक दिखाई दे रही है, चेहरे पर मास्क दिखाई दे रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ में भी जो है लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन लोग काफी जागरूक दिखाई दे रहे हैं और चेहरे पर मास्क लेकर सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना का पालन, उन सब का पालन करते राजधानी की जनता दिखाई दे रही है। मैं हूं सहारनपुर में और सहारनपुर में हम लोगों ने यहाँ एक रियलिटी चेक करके जानने की कोशिश की कि जो कोरोना है उसके जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसका लोग कितना पालन कर रहे हैं। मैं सहारनपुर की स्थिति बताऊं, सहारनपुर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। बाजार के खुलते ही, जैसे ही बाजार खुलते हैं, भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है। देखिए लॉकडाउन के दिन भी मैं आपको स्थिति दिखाना चाहूँगा कि मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करूँगा। आपको नहीं मालूम कि लॉकडाउन लगा हुआ है? हाँ जी। तो आप बाहर क्या कर रहे हैं? इधर मैया तो नहीं लगा रहा है, बराबर में है। अच्छा, तो आपने मास्क भी ठीक नहीं लगा रखा और आपको पता है कि लहर कितनी तगड़ी है, कितनी तेज है? तो जरा तो क्या मतलब किस तरीके का संदेश दे रहे हैं आप लोगों को? ये रहना जब मास्क लगा रखो, घर में रहो। आप लगा नहीं रहे? नहीं लगा। चलिए तो हम और बात करेंगे, एक हमारे यहाँ पर और खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। इन्होंने मास्क लगाया है। ये जो कोविड है इसके प्रोटोकॉल हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, बार बार हाथों को धोएं, सैनिटाइज करें। आप इसको कितना मानते हैं, कितना फॉलो करते हैं? हाथ धोते हैं, दूरी बना के रखते हैं। लेकिन आज लॉकडाउन है तो आप यहाँ पर कोई सख्ती वक्ती पुलिस की नहीं हो रही है? सख्ती तो है, पुलिस की आती है जरूर, ऐसी बात नहीं है। तो घर से बाहर क्यों घूम रहे हैं? थोड़ा डेट हो गई है इसलिए उसके इंतजार में। ये आपके पास एक बच्चा खड़ा है, इसको आप मना नहीं कर रहे हैं कि ये घर जाए, इसको डांट नहीं रहे हैं? मना करते हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं। जी। आपको पता है ये तीसरी लहर बहुत खतरनाक होने जा रही है? जी जी। तो देखिए हमने बात करी, यहाँ पर और भी हमारे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। ये हमारे आप क्या किसी सरकारी डिपार्टमेंट से हैं? रेलवे से, LNT से हैं सर। LNT से। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन लग रहा है, लॉकडाउन में लोग कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। जी सर। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस ये 2 गज की दूरी और मास्क लगाओ जरूरी, और सैनिटाइजर से हाथ धोते रहो बार बार साबुन से, बस ये कहना चाहेंगे। आप यहाँ कैसे बैठे हुए हैं? क्या नाम है आपका? सुखराज। हैं? सुखराज। तो यहाँ बाहर कैसे बैठे हुए हैं आप? वो बजट में आए। आपको नहीं मालूम है लॉकडाउन लगा हुआ है और ये बीमारी है बहुत खतरनाक?
वो मिल जाए तो दोस्तों दिला रहे। तो देखिए, मैंने आपको स्थिति दिखाई है, यहाँ पर अलग अलग लोगों से बातचीत करी है और बातचीत करने के बाद हमने इस बात को भी जानने का प्रयास करा है कि कारण लोग बाहर क्यों घूम रहे हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से ये बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं। और मैं कोविड प्रोटोकॉल की बात करूं तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहा है। देखिए, हमारे एक और सज्जन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं सरदार जी, इनसे भी बात करें। सरदार जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या बात है? नाम तो बताइए। कुछ नहीं भैया। देखिए, भाग गए, ये बात नहीं कर रहे हैं और यहाँ से भाग गए। तो मैं बताना चाहूंगा कि सहारनपुर में ना तो पुलिस की सख्ती हो रही है, ना ही यहाँ पर लोग जो हैं कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। अगर मास्क लगा रहे हैं तो 2 गज की दूरी नहीं रख रहे हैं और अकारण ही शहर में बाहर घूम रहे हैं। इधर भी मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर एक रेलवे लाइन है, यहाँ से भी लगातार लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। तो स्थिति ये है कि जब जनमानस सरकार की सख्ती के बाद, प्रशासन की सख्ती के बाद भी जनमानस अगर खुद से नहीं समझेगा तो ये तीसरी लहर जो आने वाली है, जिसके लिए हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं दूसरी लहर में ही त्राहिमाम हो गया है और ये तीसरी लहर का जो आगाज होने की बात चल रही है, इसको भी अगर ये आती है तो बहुत खतरनाक मोड़ पर इस देश को, ये देश चला जाएगा। लोगों को समझना होगा, लोगों को जानना होगा और जितने भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन करना होगा, तभी हम इस वैश्विक बीमारी से निजात पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना ने कहर ढाया है और लोग संक्रमित हुए हैं, लगातार उनकी संख्या बढ़ती गई है, तो सरकार ने उस संक्रमण को रोकने के लिए, कम करने के लिए मिनी लॉकडाउन लगाया था। उसके बाद जब लोगों ने उसकी परवाह नहीं की और सड़क पर निकले तो फिर से 10 मई तक लॉकडाउन लगाया गया, जिसका साफ तौर से यह कहना था। उसके बावजूद भी जब लोग सड़कों पर निकलना नहीं छोड़े हैं और जो सरकार की गाइडलाइन थी उसका भी पालन नहीं किया, तो अब सख्ती करना शुरू कर दिया है। क्योंकि सरकार चाहती है कि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों को उससे बचाया जाए और संक्रमण को कम किया जाए। लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था कि इस कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई है, चाहे सैनिटाइजर की बात हो, मास्क लगाने की बात हो, 2 गज की दूरी की बात हो, वो कितना पालन कर रहे हैं। हम इस बात कर रहे हैं, ये बताएं कि जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था कोरोना के बचाव के लिए, क्या क्या उपयोग कर रहे हैं आप लोग? मास्क लगा रहे हैं, वैक्सीन लगवाने के लिए गए थे, वैक्सीन नहीं मिल रही है और क्या नाम है, सैनिटाइजर का तो निरंतर इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है कि कोरोना पे भी किसी भी तरह काबू पाया जाए। तो सरकार की मंशा पे अब लोग कहीं ना कहीं विश्वास जताते नजर आ रहे हैं कि सरकार की जो मंशा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को किसी तरीके से किया जाए, कम किया जाए और लोगों की जिंदगी को बचाई जा सके। ये बताएं, जिस तरीके से लॉकडाउन लगा है और सरकार की जो गाइडलाइन है कोरोना के बचाव के लिए, कितना पालन लोग कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका आम जनता हर पालन करने की कोशिश कर रही। संभवतः सड़क पर वही व्यक्ति निकल रहा है जिसको सब्जी लेना है या जिसको इमरजेंसी दवा लेना है या जो मेडिकल से रिलेटेड है, हर व्यक्ति अपनी परवाह कर रहा है और सरकार हर संभवतः कोशिश कर रही है हर व्यक्ति तक हर संभव कोशिश पहुंच सके। और लॉकडाउन लगाने का सरकार का एक मेन कारण था कोरोना के चैन को तोड़ा जा सके और हर व्यक्ति बुद्धिजीवी है और अपनी सुरक्षा स्वयं करना जानता है और सरकार हर संभवतः कोशिश कर रही है वहाँ तक हर सामान देने की, हर सामान पहुंचाने की। जब शुरू में ही मिनी लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद लोग बेपरवाह निकले, सड़कों पर निकले। अब जब 10 मई तक लॉकडाउन है, उसके बावजूद भी लोग निकल रहे थे, अब प्रशासन सख्ती पे उतर आया, क्या मानते हैं? प्रशासन की सख्ती ही लोगों को रोक सकती है, क्योंकि लोग अपने मन से कभी भी सड़क पर घूम रहे थे। अगर प्रशासन सख्त होगा तभी व्यक्ति थमेगा सड़क से। जाहिर सी बात है, इनका साफ तौर से कहना है कि जब प्रशासन सख्त होगा तब लोग इस तरीके के लॉकडाउन का पालन करेंगे और वो सुरक्षित भी रहेंगे। लोगों का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से सरकार की मंशा है इस बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए, कहीं ना कहीं वो उसमें कामयाबी भी हासिल कर ली, क्योंकि ये लॉकडाउन जो लगा था इसमें जाहिर सी बात है कोरोना संक्रमण को रोका जाएगा। और जो सरकार की गाइडलाइन थी कोरोना के बचाव के लिए, चाहे सैनिटाइजर हो और मास्क हो, उसके बावजूद 2 गज की दूरी जो मूल मंत्र था, इसका भी पालन अब लोग करने लगे। कहीं ना कहीं इन लोगों के दिलों में अब भय कोरोना को लेकर के हो गया है।
कानपुर में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, चाहे राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकार हो, लगातार लोगों से आह्वान कर रही है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। लॉकडाउन भी लगाया गया है, लॉकडाउन के बाद संक्रमण में थोड़ी कमी आई है, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद आप मेरे पीछे देख रहे होंगे किस तरह लॉकडाउन का पालन कानपुर में किया जा रहा है। लगातार सरकार है वो बोल रही है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करिए, मास्क लगाए। आप मास्क नहीं लगाए हुए थे, अब लगाए हैं। अब लगाए हैं। तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि एक मेन हथियार है जिससे हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो हम कोरोना से बचाव हो सकेगा। उसके बाद भी आप कोरोना का पालन नहीं कर रहे हैं प्रोटोकॉल का, गलती हो गई। अब लगा और इतनी पास क्यों निकले हुए हैं, लॉकडाउन में क्यों निकले हुए हैं? जी गए थे दवाई लेने सब लोग। क्या नाम है आपका? रतन। हाँ रतन। लॉकडाउन है, किस लिए निकले हुए थे आप? आगे कम सामान लाए। इनके लिए गए थे, घर से है ना हमारे। अच्छा, तो सब लोग दवाई लेने गए थे। तो ये देखिए कानपुर में ये स्थिति है। आप पीछे अगर देख रहे होंगे कोरोना प्रोटोकॉल का किस तरह से पालन किया जा रहा है, लॉकडाउन में क्या स्थितियां हैं। कुछ लोग और हैं हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? भैया मेरा नाम आनंद श्रीवास्तव। कानपुर में क्या देखते हैं, किस तरह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है? क्या हो रहा है? कानपुर में लॉकडाउन लगा है, लेकिन आदमी अब जो कुछ लोग हैं जो कमाते हैं, दुकान होटल बंद हैं। आदमी जब कमाएगा तभी खाएगा ना, 2-4 पैसे नहीं निकल रहे हैं, वो सही बात है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं, देखिए वो मास्क नहीं लगाए हुए थे। उनकी गलती, जो मास्क नहीं लगाए उनकी गलती, लेकिन मास्क लगाना जरूरी है, 2 कदम दूरी भी बनाना जरूरी है। आप कानपुर में रहते हैं, लॉकडाउन हुआ है, सरकार लगातार कही रही है मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइजर की, 2 गज की दूरी सबसे बड़ा हथियार है ये हमारा, इसी से हम लड़ सकेंगे, जन भागीदारी होगी। आप दवाई लेने आए थे, आप कानपुर में क्या देखते हैं, पूर्णतः लॉकडाउन का या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप देखते नहीं हो रहा है, जिस तरह से स्थितियां हैं। आप साफ तौर पे देखिए, कुछ लोग का कहना है साफ तौर पे कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये देखिए, ये मेन सड़क है, पनकी को कल्याणपुर से जोड़ने वाली मेन रोड है। किस तरह से इतना व्यस्त है जो आम दिनों में होता है। भाई क्या आप देखते हैं यहाँ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है? बहुत कम हो रहा है। बहुत कम हो रहा है। वैसे हो रहा है, मतलब इतना नहीं हो रहा है। लेकिन होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है? आप तो यहाँ ठेला लगाते हैं, हमेशा रहते हैं, स्थिति आपके सामने है। बहुत खराब है हमारी जगह। पुलिस वाले आते हैं, बहुत मारते हैं, भगाते हैं। अच्छा, स्थितियाँ अगर हम देखेंगे कुछ दूरी पर ही वो चौराहा देखिए किस तरह से 2 गज की दूरी का पालन हो रहा है। आप चौराहे पे अगर कैमरामैन से कहूँगा वहाँ पे दिखाएं किस तरह से भीड़ लगा हुए लोग खड़े हुए हैं। ये स्थितियां इस टाइम है कानपुर के अंदर। सरकार, राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकार हो, लगातार कहना है कि जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, जागरूकता नहीं होगी लोगों में। हालांकि लॉकडाउन में जो स्थितियां भयभीत करने वाली स्थितियां हुई हैं, अलीगढ़ में जो आए दिन के कोरोना वायरस का जो संक्रमण है और तेज़ी से जो कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं वो रफ्तार पकड़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए अलीगढ़ जिला प्रशासन ने काफ़ी जगह मुस्तैद अपनी टीम लगा रखी है। और यहाँ के जो मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ और भी लोग हैं, इनसे मैं बातचीत करना चाहूँगा और उनसे जानना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है क्या वो बिल्कुल सही है, या जैसा मैं कहूँगा कि वैक्सीन जो है इस समय जो कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा असरदार जो वैक्सीन है, या जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है वो सही है? आपकी राय में क्या है, जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है वो बिल्कुल सही है? नहीं, सही नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे, इसका क्या उपाय है? जो कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ रहा है उससे लड़ने के लिए सरकार को क्या उपाय करना चाहिए? सरकार को ये करना चाहिए कि सख्ती करनी चाहिए। जो 2020 में जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी, जहां मरीज निकलते थे कोरोना के तो उस जगह को जो है उस इलाके को सील कर दिया जाता था, बैरिकेडिंग होती थी, सैनिटाइजिंग होती थी। अब तो कुछ सख्ती ही नहीं है, जबकि अब ज़्यादा पिछले वर्ष से जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, उसमें मरीज ज़्यादा निकल रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई तुच्छ नज़र नहीं आ रहा है। मेरे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन है उस पर उनकी क्या राय है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार चौहान। अच्छा, ये जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जैसे जिस कोरोना वायरस के जो संक्रमण को बढ़ते देखते हुए जो लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है, क्या वो सही है? ये अपनी जगह बिल्कुल सही बढ़ाई जा रही है। कोरोना महामारी में
इसकी इस चेन बना करके इसको तोड़ना ही इसी अत आवश्यक है। जैसा कि मैंने बताना चाहूँगा कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनकी मैंने कई लोगों से उनकी राय भी जाननी चाहिए, और किसी ने वैक्सीन को बेहतर बताया, किसी ने लॉकडाउन को बेहतर बताया, या और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूँगा और उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है उसको लेकर के उनके प्रति क्या समस्याएँ आ रही हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद दानिश। अच्छा, ये जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है इसको लेकर के आपके जो दैनिक जीवन में क्या समस्याएं आ रही हैं? बहुत समस्या है भाई साहब। किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं? देखिए काम धंधे की समस्या, देखिए काम लॉकडाउन लग रहा है। कुछ बातचीत करने के लिए और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन पर उनकी क्या राय है। जी, क्या नाम है सर आपका? भाई मेरा नाम है सोनू गुप्ता। ये जो लॉकडाउन सरकार बार बार बढ़ाती जा रही है, क्या लगता है आपको, क्या सही है? ये सही है भैया, बहुत अच्छा है। अगर लॉकडाउन लग रहा है तो पब्लिक बच रही है, लॉकडाउन नहीं लग पाएगा तो पब्लिक में कोरोना वायरस ज़्यादा फैलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ मेरी और भी लोगों से बातचीत हुई और उन्होंने कहना यही है कि ज़्यादातर लोगों का जो लॉकडाउन है वो पूरी तरह से सही है और जायज़ तरीके से लगाया जा रहा है। कड़ी सख्ती से इसका पालन हो, और जो कोरोना वायरस के जो संक्रमण है, जब तक लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा और लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, तब तक इस पर जो है कोरोना वायरस के संक्रमण को ख़त्म नहीं किया जा सकता। कोविड काल में जिस तरीके से लोगों के द्वारा रजियाँ उड़ाई जा रही हैं कोविड नियम की बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मदन मोहन जी, जिस तरीके से लोग कोविड काल में रजियाँ उड़ा रहे हैं, और क्या कहेंगे आप? हम उनको यही कहेंगे कि इस पर धज्जियाँ ना उड़ाएं और दूसरों की सलाह माने और खुद भी बचें और बचाएं। अगर ज़िंदगी है ज़रूरी तो मास्क लगाना है ज़रूरी। कि आप यहाँ बाटा कोटक चौराहे यहाँ पर खड़े हुए हैं, कुछ लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, क्या कहेंगे आप? उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसी लापरवाही ज़िंदगी की बहुत बड़ी हानिकारी हो सकती है, तो ज़िंदगी बहुत अनमोल है और ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करना चाहिए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मास्क बहुत ज़रूरी है, बिना मास्क के तो घर से बाहर ही ना निकलें। कोई भी ऐसा काम हो जरूरी तभी निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें, और बिना मास्क के तो कहीं ना निकलें। देखो कुछ और लोग हैं, उनसे बात करता हूँ। लोग कानून का और इसका मफाल उड़ा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, दूरी नहीं बना रहे हैं, क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को? मास्क लगाना बहुत जरूरी है कोरोना काल में, और यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था खराब है। कोई लॉकडाउन का नज़ारा नहीं है। पूरे शहर में 4 बजे से दुकानें खुली हैं, जो जहाँ जब दुकानें हो सकता है रेडीमेड। देखिए किस तरीके से मुखौल उड़ाया जा रहा है, क्योंकि आप किस तरीके से यहाँ पर कोई भी मास्क नहीं लगाया हुआ, कोई भी मास्क भी किसी के चेहरे पर नहीं दिखाई पड़ रहा, ना कुछ सैनिटाइजर है। किस तरीके से ज़िंदगी से खिलवाड़ करते देखे जा रहे हैं, और लोग यहाँ पर अपने ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? आपके चेहरे पर मास्क नहीं लगा है। आप पराठे खाना जरूरी, ज़िंदगी से ज़्यादा पराठे आपकी नहीं। आप ज़िंदगी को क्या कमजोर हल्की समझ रहे हैं? आप बीमारी को हल्के से ले रहे हैं आप? क्या मानते हैं आप? सब कुछ है, उसके बाद मास्क खोलकर देखिए, एक सज्जन और अभी है हमारे पास। तो इसका जरूरी आपकी ज़िंदगी देखिए किस तरीके से अपनी लोगों को अपनी ज़िंदगी की उनको चाह नहीं है, किस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं ज़िंदगी को लेकर के। अभी देखने वाली बात होगी कि कोविड कितना असर करता है इनकी। खिलवाड़ कर रहे हैं आप, इतनी बड़ी त्रासदी महामारी चल रही है और आप मास्क नीचे करके घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? इसकी वजह से हमें अंदर चीज नहीं आ सकती थी। आपको पता है अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो जानते हैं आप गलत कर रहे हैं ना। कुछ दिन आ गए, आप मास्क नहीं लगा हुआ है, आपके कहाँ लगा हुआ है? नीचे लागू का आपने ऊपर कर लिया, ऊपर ही है। तो ये गलत नहीं कर रहे हैं आप, अपनी ज़िंदगी के साथ धोखा भी दे रहे हैं। मास्क को नीचे करके घूम रहे हैं, शौक के लिए थोड़ी है। नहीं शौक के लिए नहीं है ये। तो फिर आप इसको नीचे किए हुए थे, हवा लेते रहते हैं हल्की हल्की। हवा इतना मान लीजिए कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पता है कोरोना का इस वक्त समय चल रहा है और आप बिना मास्क लगाए बैठे हुए हैं। अरे मास्क तो लगाएंगे, किस तरीके से लोगों की मदद कर पाएंगे आप बताइए? जब आप लोग ही जो कोरोना का पालन नहीं करेंगे, गाइडलाइन का, आप लोग मास्क लगाना चाहिए आप लोगों को। सरकार का कोविड लाइन का जो दिया गया है उसका पालन होता नहीं दिख रहा है। में किस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी को लेकर के लोग यहाँ गंभीर नहीं है बिल्कुल। आप देखिए किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाए और वो अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जब उनसे हमारे कैमरे में कह दोगे, जब उनसे पूछा तो अपनी अलग अलग तरीके से सब लोगों ने सफाइयाँ दी।
बाकी हम तो केवल ये कहेंगे, प्राइम न्यूज़ की अपील करता है आपसे, आपकी ज़िंदगी के लिए, कि आप मास्क लगा के रखें और सुरक्षित रहें। पहुंचे हुए हैं बस्ती जिले के कंपनी बाग चौराहे पे। यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे जो स्थितियाँ लॉकडाउन के दौरान किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, और यहाँ पे जो पुलिस के जवान है वो भी लगाए गए हैं, और जो कुछ लोग काफ़ी मशक्कत के बाद यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जो जिनको जरूरत की चीज़ें हैं, तो पुलिस उनके लिए भी चालान की व्यवस्था की, यहाँ पे रोक के उनका चालान किया। इधर भी मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, और कि लॉकडाउन को सही तरीके से पालन कराया जा सके। और आपको बताना चाहेंगे जो तीसरी लहर है कोरोना की वो आने वाली है, उसको देखते हुए जो बस्ती की जनता है, तमाम ऐसे लोग हैं जो इतना लाख मना करने के बाद भी जिले से मतलब घरों से अपने निकल रहे हैं, और उनको कोरोना का भय भी तो नहीं है कि स्थितियाँ क्या होंगी, ये अपने परिवार में जाएंगे तो किस तरीके से जाएंगे, कोरोना का संक्रमण लेके जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग और है जो लगाए गए हैं, इनसे पूछेंगे किस तरीके से चेकिंग की जा रही है। लोगों को रोका जा रहा है, लेकिन लोग मान ही नहीं रहे, झगड़ा कर रहे हैं। चालान किया जा रहा है, चालान हो रहा है जी, उसके बाद भी लोग झगड़ा कर रहे हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जनता है? लोगों को संदेश यही दिया जाता है कि आप लोग घर से मत निकलिए, बहुत आवश्यक काम हो तभी निकलिए, लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं। लाख मना करने के बाद भी जो जनता है वो किसी न किसी बहाने से निकल रही है। हम आगे और चल के जो आगे का चौराहा जो मार्केट है वहाँ भी हम देखेंगे कि क्या लॉकडाउन का असर वहाँ पे। अब हम बस पहुँच चुके हैं बस्ती जिले के गांधीनगर में हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन का जो असर है वो काफ़ी दुकानें बंद भी इस समय है, और देखा जा रहा है जो पुलिस की व्यवस्था है वो काफ़ी चुस्त व्यवस्था है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की गई है, और यहाँ पे बैरिकेडिंग कर लोगों को चेकिंग की जा रही है। जो आवश्यक कार्य के निकलने, चाहे मेडिकल टीम हो चाहे वैसी चीज़ें, उनके लिए छूट दी गई है कि वही घर से अपने निकल सकते हैं, बाकी अन्य लोगों की यहाँ पे चेकिंग की जाएगी। मैं दिखाऊंगा कैमरामैन को कि वो दिखाए किस तरीके से दुकानें जो बंद है और लॉकडाउन का पालन किस तरीके से कराया जा रहा है, क्या लोग निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कल ही बस्ती जिले के रुधौली जो थाना है वहाँ पे हमारे साथ घूम रहे लोगों को, जो वहाँ के एसओ हैं शिवाकांत मिश्रा, उन्होंने करीब 40 लोगों का चालान कर करीब 43,000 रुपये का जो सम्मान शुल्क वो वसूला था, और करीब सैकड़ों वाहनों का उन्होंने ऑनलाइन ई चालान भी किया था। हम आगे रोडवेज भी चलेंगे, वहाँ दिखाएंगे क्या स्थिति है बस्ती जिले के रोडवेज की। तमाम ऐसे लोग हैं जो पुलिस की रोकने के बावजूद भी अपने घर से निकल रहे हैं, यानी उनको कोरोना का कोई डर नहीं है। और आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से जो यहाँ पे तैनात है, किस तरीके से लोगों को रोका जा रहा है और क्या दिक्कतें आ रही हैं। ट्रेन से रोक रहे हैं, सबको रोका जा रहा है, चेकिंग किया जा रहा है, चेकिंग किया जा रहा है, जो अनावश्यक रूप आ रहे हैं उनका चालान कर रहे हैं। चालान कर रहे हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पे व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, जो पुलिस की व्यवस्था है उसको देख रहे हैं, जो यहाँ के लोग, उनसे हमने बात किया कि किस तरीके से लोगों का चालान किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जनता मानने को तैयार नहीं है। अपने घर से निकल रही, इतना रोकने के बाद भी जनता अपने घर से निकल रही है। कहाँ निकले थे आप? होम्योपैथिक सर दवा लेने जा रहे थे। होम्योपैथिक की दवा लेने जा रहे सर। और आप? हमारे दवाई है। मतलब अभी तो 2 लोग क्यों जा रहे हैं? आपको नहीं मालूम कि एक लोग को निकलने नहीं पता था सर, अब नहीं आएंगे सर जी, इसके बाद नहीं आएंगे सर। आप लोग को डर नहीं कोरोना? नहीं सर, बहुत डर है सर, संक्रमित इतनी रफ्तार आने वाली कोरोना को, उसको देखते हुए आप लोग को सावधान रहना चाहिए कि आप लोग सावधान नहीं रहना चाहिए। है, अब इसके बाद गलती नहीं करेंगे सर, पहली बार सर आए हैं, हम लोग खुद जान रहे हैं सर। आप देख रहे किस तरीके से लोग, जो अगर दवा भी लेना हो तो एक नहीं, एक मोटरसाइकिल पर 2 निकल रहे हैं। गाइडलाइन जारी हुई है कि बिल्कुल कोई के सिवाय कोई नहीं निकले। आप आपसे चाहोगे जिनका पास है वही निकलेंगे। तो उसके लिए चालान भी हो रहा है, जिससे जब अधिकारी आ रहे हैं उनका चालान भी हो रहा है, जिससे अलग अलग हटके, जिससे यहाँ अभी तो आपको लगता है कि तीसरी लहर कोरोना की यानी उसको लेकर जनता अपने आप से ही यानी खतरा मंडरा रहा है? देखिए जागरूक किया जा रहा है, जनता भी जागरूक है, उन्हें जागरूक किया भी जा रहा है। इसी तरीके से जनता जागरूक तो लोग आते जा रहे हैं। नहीं तो उसके लिए देखिए कार्रवाई हो रही है, उसके लिए भी कार्रवाई हो रही है, चालान भी किया जा रहा है। होना पड़ेगा, नहीं वो तो होना ही पड़ेगा, बगैर हुए काम नहीं। जनता जो है अपने घर से निकल रही है, और तमाम ऐसे लोग जो वाहनों से अनावश्यक घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस जो अपना कार्य करने में भी। हम आगे और कुछ जगहों पे चलेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से कोरोना जो संक्रमण उसको देखते जो लॉकडाउन लगाया गया उसका पालन हो रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं बस्ती जिले के रौता चौराहे पे। यहाँ पे पुलिस द्वारा लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर बैरिकेडिंग की गई है, और लोगों को रोका जा रहा है, अनावश्यक रूप से निकल रहे हैं। ये देखिए मेरे पीछे किस तरीके से फोर्स पूरी खड़ी हुई है, और लोगों को यहाँ पे रोका जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँ किस तरीके से अगर लोग आ भी रहे तो यहाँ पे इनका चालान किया जा रहा है, लेकिन लोग रूप से घूम रहे हैं। जी मैडम, आप बैंक से आ रही हैं? ओके, बैंक से आई हुई थी महिला जो थी घूम रहे निकल रही हुई है,
और हम कुछ लोगों से जानना चाहेंगे किस तरह निकलें, लेकिन यहाँ पे किसी भी कार्य के लिए अगर कोई जा रहा है तो यहाँ पे पुलिस जो सख्ती से रोक के उनका पालन करा रही है कि क्या वो अनावश्यक रूप से रोक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ बैरियर लगा करके चेकिंग किया जा रहा है, वही जो एम्बुलेंस है और सरकारी बसें हैं इनको वापस कर दिया जाए। अगर पेशेंट है चालान भी किया जा रहा है जी, चालान भी किया जा रहा है। अगर कोई पेशेंट वगैरह है तो उनको हम लोग जाने देते हैं, कोई मरीज है जा देते हैं, हमें उससे लॉक नहीं जाते। लेकिन ये जहाँ देखा जा रहा है कि तमाम लोग निकलने, आप लोग कितना प्रशासन को मना करने के बाद तो क्या अब जैसे नहीं, जैसे मान लीजिए कि ये इमरजेंसी है, कोई भी गाड़ियाँ खड़ी है, पीछे गाड़ियाँ खड़ी है, तो लोग नहीं जाने देते, ऐसे लोगों को नहीं जाने किया जा रहा है, चेकिंग किया जा रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं बस्ती जिले के जो बड़े बांध है यहाँ पे पहुंच चुके हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से पालन कराया जा रहा है और किस तरीके से लोग यहाँ पे अनावश्यक रूप से निकल। आप दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाए किस तरीके से जो लोग हैं वो निकल रहे हैं अपने घरों से, और जो पालन है उसका यहाँ पे पुलिस केंद्र बना हुआ है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। और आपको बताना चाहेंगे जो या इस हाईवे पे जो आवश्यक रूप से लोग हैं वही निकल रहे हैं, और देखा जा रहा है कि तमाम ऐसे लोग पुलिस के लाख मना करने के बाद ये लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। बस्ती जिले से कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ विवेक गुप्ता, प्राइम न्यूज बस्ती।